हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2022 में बीएड या डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, डीएलएड एडमिशन के लिए जो आवेदन है वो 15 जून से शुरू हो रहे हैं। वहीं बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन जो हैं वो उसकी तिथि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों की संख्या में बीएड में डायरेक्ट सीट पर एडमिशन होते हैं, जिसके लिए रास्ते अभी आपके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर बीएड करें या डीएलएड करें, क्या कौन सा कोर्स करना जो है वो आगे के भविष्य के लिए जो है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लेना। इसमें किसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, भविष्य क्या है, दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा यूपी के अंदर और बीटीसी को ही शामिल किया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल पढ़ें, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। डीएलएड में प्रवेश की तैयारी 4 साल से भी जो है वो सीटें नहीं भरी गई हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश को लेकर रूपरेखा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार कर ली है। 15 जून से आवेदन पत्र लिए जाने का प्रस्ताव शासन को जो है भेज दिया गया है, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। और स्पष्ट रूप से पीएनपी ने बता दिया है कि 15 जून से आवेदन लिए जाएंगे। प्रदेश भर के कॉलेजों की 2,42,000 सीटों को भरना भी यहां पर बड़ी चुनौती होगा कि जितने भी आपके बीटीसी मान्यता वाले कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबने यहां पर इस बार हाथ खड़े कर लिए हैं और सबका ये कहना है कि वो बीटीसी के एडमिशन यहां पर नहीं लेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण यहां पर अगर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से है कि 2021 में 1,17,351 सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी, जबकि उसके जस्ट एक साल पहले 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से प्रवेश जो है वो नहीं लिए गए थे। यहां पर जो डीएलएड है उसका क्रेज छात्रों की तरफ से पूरी तरह से जा रहा है। 2018 के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएलएड ही मान्य होता था, बीएड के छात्र मान्य नहीं थे। लेकिन जो एनसीटीई का 28 जून 2018 को गजट आया, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो बीएड के छात्र भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होते हैं। और तब से डीएलएड में एडमिशन के लिए जो है वो लाले पड़ गए हैं। डीएलएड के जो कॉलेज हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खटाई में पड़े हुए हैं, उनके यहाँ एडमिशन ही नहीं आ रहे। अब हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नौकरी किसमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर नौकरी की अगर आप बात करेंगे तो जो प्राइमरी लेवल है आपका, प्राइमरी लेवल में आपका बीएड भी मान्य है और बीटीसी मान्य है। वो पीआरटी आपका चाहे जहाँ का हो, चाहे आपका केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, आपका DSSB का हो, या आपका यूपी के अंदर जो सुपर टेट होता है, सब में बीएड के साथ साथ वर्तमान में बीटीसी जो है वो दोनों मान्य है। उच्च प्राथमिक में अगर आप बात करोगे वहां पर भी बीटीसी और बीएड दोनों मान्य है, बशर्ते आप टेट या सीटेट कर चुके हो। लेकिन उसके ऊपर जैसे वर्तमान में 4163 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, तो टीजीटी पीजीटी में केवल जो है वो आपका बीएड ही मान्य है। अगर आप बीएड कर चुके हैं तभी आप टीजीटी पीजीटी में भर सकेंगे। और टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं या उच्च प्राथमिक के अंतर्गत जो आपकी एनवीएस केवीएस DSSB की आती है, उन सब में बीएड ही केवल मान्य रहता है। और सबसे बड़ी चीज की अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, कोई नौकरी का तो भरोसा है नहीं कि नौकरियां कब तक आती हैं, तब तक आप खाली नहीं बैठ सकते। तो प्राइवेट सेक्टर में बीएड छात्रों का ही बोलबाला रहता है। अगर आपने बीएड कर रखा है तो यहां पर 100% आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है और अच्छी खासी सैलरी भी आप वहां पर एक गेन कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर के मद्देनजर और गवर्नमेंट सेक्टर के मद्देनजर दोनों की अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नौकरियां जो हैं वो यहां पर बीएड छात्रों की हैं। और वहीं बीटीसी के जो छात्र हैं वो केवल कक्षा 5 तक ही शुरुआत में पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला ये अंतर आ गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि हो सकता फीस में ही अंतर हो, तो फीस यहां पर जो आपकी बीटीसी की है वो दोनों साल की लगभग 80,000 के आसपास है और बीएड की भी फीस जो है वो सेम यहां पर 80,000 ही यहां पर पढ़नी है। और अब अगर पढ़ाई की बात करोगे तो बीएड भी आपका 4 सेमेस्टर का है और बीटीसी भी जो है 4 सेमेस्टर का, सेम समय लगता है। अगर आप स्कॉलरशिप की बात करोगे तो जितनी स्कॉलरशिप आपको बीएड में मिलती है सेम क्राइटेरिया पर, उतनी ही आपको बीटीसी में प्रोवाइड कराई जाती है। अब सबसे मुख्य यहां पर बात निकल करके आती है, क्या बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा? तो भैया यहां पर डायरेक्ट है कि नो, बीएड कभी भी प्राइमरी से बाहर नहीं हो सकता। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि 28 जून 2018 का जो एनसीटीई का गजट आया हुआ था, उस गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 6 माह के ब्रिज कोर्स के बाद बीएड जो है वो प्राइमरी में
में शामिल हो जाएगा। तो अब क्या है, अगर 28 जून 2018 का गजट रद्द किया जाता है, क्योंकि जोधपुर की हाई कोर्ट की वजह से जो बीएड के छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी का एक गजट रद्द हो गया है, लेकिन बाद में जो उस पर पीएनपी ने अपना जवाब दाखिल किया तो यही कहा कि अभी तक एनसीटी ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की। और अगर यहां पर ये जो आपका गजट था वो रद्द होता है तो ऐसे में लाखों की संख्या में पूरे भारत के अंतर्गत जो भर्तियां हैं वो 28 जून 2018 के गजट के अनुसार हुई हैं, उन सब भर्तियों को रद्द करना पड़ेगा, जिसके चांस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं और आने वाले समय में फैसला भी जो है वो हो जाएगा। तो अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो बीएड करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा आने वाले भविष्य के लिए। तो आप ज़्यादा किसी की मत सुनिएगा, आप बीएड के लिए ही अपना टारगेट करिएगा। बाकी आप जो है डीएलएड में फॉर्म अप्लाई करके अपना एक बार देख सकते हैं कि आपकी मेरिट जो है किस तरह से बनती है। और अगर आप में से किसी ने बीएड बीटीसी कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।